अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में अपनी रिहाइश गाह पर उबर के सीईओ दारा खुसरो शाही से मुलाकात की। इस मौके पर खुसरो शाही ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि उबर रियासत में अपने कामों को वसअत दे रहा है और हुकूमत तेलंगाना के साथ मिलकर काम करने का मुतमन्नी भी है। खुसरो शाही के मुताबिक 600 इंजीनियर्स उबर के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना के करीमनगर में रियासती वजीर अदलूरी लक्ष्मण खान के अस्पताल में मरीज की इयादत के दौरान लिफ्ट की खराबी के सबब एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। लिफ्ट का केबल टूट गया, जिससे मामूली चोटें आई। अस्पताल के अमले ने वजीर को बहिफाजत लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఆరోగ్య డాక్టర్లతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు, పేషెంట్ తీసుకొచ్చుడు ఇక్కడ మన ఏ అయితే తీవ్రమైనటువంటి యాక్సిడెంట్ వచ్చిన పేషెంట్ సంబంధించినటువంటి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్కి ఉండడు, న్యూరో యాక్సిడెంట్ న్యూరో సర్జరీకి ఉండడు, హార్ట్ ప్రాబ్లం హార్ట్ డాక్టర్కి ఉండడు, ఆర్థో డాక్టర్ ఉన్నాడు. ఒక ఇద్దరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు ఉంటారు. బయట నుంచి స్పెషలిస్టులు నడిపిస్తే నడిపిస్తారు, హాస్పిటల్ నడిపిస్తారు. నడిపించి మరి అత్యంత ప్రమాదంగా లిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి కదా, ఈసారి లిఫ్ట్ ఎక్కద్దు, ప్రమాదం ఉంటుందని చెప్తే నడుచుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కినాం. థియేటర్లో పేషెంట్ ఉన్నాడు, మనం వాపస్ వచ్చినాం. మీరే కదా మా ఎంబడి మీరు కూడా వచ్చింది కదా. నాకు అనేది ఇంత ప్రజల యొక్క హాస్పిటల్ యాజమాన్యం అనేటువంటి ఒకరు, డాక్టర్లు ఇంకొకరు. యాజమాన్యం డాక్టర్లకు సంబంధం ఉండదు. रियासती वजीर जी विवेक मंडामारी सिंगारिनी इलाके में KK5 में ज़ेरे ज़मीन हिस्से में जारी कानकनी का मुआयना किया। कान के अंदर के कामों का विवेक ने जायजा लिया और मजदूरों के मसाइल और खर्चात को समझने के लिए बराह रास्त मजदूरों से बात भी की। विवेक ने कानकनी के शोबे में नई भर्तियों और कानकनी को वुसअत देने के अज़म का भी इजहार किया। विवेक ने सिंगारिनी के माजी में शान को बहाल करने का भी ऐलान किया। సర్ప్లస్ బొగ్గు ఉన్నది, కన్స్యూమర్స్కి ఎక్కడ కొనాలి అని చెప్పి చాయిస్ ఉన్నది. ఇంతకుముందు చాయిస్ ఉండకపోతుండే, ఓన్లీ సింగరేణి అంటే సింగరేణి నుంచి కొంటుండే. ఇప్పుడే చెప్తుండే ఓరియంట్ సిమెంట్ వాళ్ళు కూడా అదాని వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు సార్, మా కోల్ తీసుకోవటం లేదని చెప్పి. అంటే మనము దగ్గరనే ఉండే ఓరియంట్ సిమెంట్ కి సప్లై చేయక దూరం పోతే ఫ్రైట్ కాస్ట్ ఎక్కువ. సో ఇవన్నీ కూడా అంశాలు తీసుకొని సింగరేణి సంస్థను ఎట్లా వయబుల్ ఉండాలి, ఎట్లా ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఉండాలి, కార్మికులకు ఎట్లా రక్షణ కల్పించాలి, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా చర్చించడం జరిగింది. నాకు ఇక్కడ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ చూసిన తర్వాత मुख्तलिफ उमूर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक जायजा इजलास में तजदीद तवानाई यूनिट्स कायम करने और लागत के बोझ को कम करने के लिए सरकारी मकसद से ईवी गाड़ियां मुतारिफ करवाने की हिदायत भी जारी की। इसके अलावा बल्दियात को जोड़ने के लिए मेगा ग्रोथ कॉरिडोर के कामों के आगाज की भी हिदायत दी। खम्मम, वरंगल, करीमनगर राहदारी को तेलंगाना की तरक्की के लिए अहम भी करार दिया। ममता बनर्जी ने फिर एक मर्तबा काला कोट पहनकर कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई। मगरबी बंगाल में बीजेपी के हाथों शिकस्त के बाद ममता बनर्जी पहली मर्तबा अवाम के रूबरू पेश हुई है। मगरबी बंगाल में असेंबली इलेक्शन पर फैसला आने के बाद रियासत भर में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात पर मुश्तमिल केस में सुनवाई के लिए बहैसियत वकील ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में पेश हुई है। कांग्रेस लीडर और केरला इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने केरला CLP के तौर पर VD सतीशन के नाम को खतियत दे दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा कायदीन केरला में कांग्रेस ऑब्जर्वर से राय और मशवरों के बाद VD सतीशन के नाम को खतियत दी है। The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents,
have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने खवातीन की हिफाजत के लिए दिल्ली को इंतहाई गैर महफूज करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में पेश आ रहे सारे वाक़यात का जिम्मेदार आखिर कौन है। उन्होंने दिल्ली में खवातीन और मासूम बच्चियों के साथ होने वाले जराइम की रोकथाम में दिल्ली हुकूमत को नाकाम करार दिया। आज एक वारदात और सामने आई है। बस के अंदर, चलती बस के अंदर गैंग रेप की घटना, निर्भया कांड की पुनरावृत्ति, निर्भया कांड दोहराया गया दिल्ली के अंदर फिर से। एक महिला के साथ बस के अंदर 2 घंटे तक वो बस घूमती रही और गैंगरेप किया गया बस के अंदर। ये देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, ये महिलाओं की सुरक्षा है, ये बच्चियों की सुरक्षा है। और उसके बाद उस पर कोई आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, कोई आवाज उठाई जाएगी तो लाठी मार रहे हो, घसीट रहे हो, पीट रहे हो। तो इसलिए महिला सुरक्षा के मामले में आज दिल्ली एक अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा तार-तार की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त पर अमल करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने अपने सरकारी काफिलों में गाड़ियां कम कर दी है। पहले दोनों के काफिलों में 11 गाड़ियां हुआ करती थी, जिनको कम करके अब 4 गाड़ियों तक महदूद कर दिया गया है। क्या इस तरह के फैसलों से मुल्क की आवाम को राहत मिलेगी? ये सवाल हिंदुस्तान सियासी कायदीन से पूछ रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर रियासत के कोंडागेटू मंदिर के साधुओं और संतों ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को बुनियादी सहूलतें फराहम न करने और घंटों कतार में खड़ा रहने का मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। साधुओं और संतों ने मजीद कहा कि केसीआर की हुकूमत में उन्हें इस तरह की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। साधुओं ने जय केसीआर के भी नारे लगाए। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने तेलंगाना हज कमेटी पर इल्ज़ाम लगाया कि नए वाल्वो एसी बसों का टेंडर जारी किया गया था, मगर आज़मीन हज के लिए पुरानी बसें फराहम की गई हैं। लाखों रुपयों की बदउनवानी के खदशे का भी अमजदुल्ला खान ने इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने सारे मामले की फौरी विजिलेंस तहकीकात कराने की भी मांग की है। जाममी कुंटा म्यूनिसिपल चेयरमैन एम प्रशांत दिलीप कुमार के नए दफ्तर का इफ्तिताह हुजूराबाद रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी के हाथों अमल में आया। कौशिक रेड्डी ने म्यूनिसिपल चेयरमैन प्रशांत दिलीप कुमार को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और अवाम की खिदमत करने की तलकीन भी की। अनाज की खरीदारी करते हुए कीड़े मार दवा की रकम अदा करने की मांग किसानों ने की। जिले मेदक के करनाल गांव में किसानों ने सड़क पर एहतजाज किया और हुकूमत से अनाज की फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। किसानों के एहतजाज से सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल भी पड़ा। जिले मंचिरियाल के बेलमपल्ली टाउन में डबल बेडरूम मकानात की इजराई का अमल उस वक्त हंगामा आराई में तब्दील हो गया जब बीआरएस पार्टी काउंसलर्स ने कांग्रेस कायदीन पर पैसों के इवज डबल बेडरूम मकानात फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस लीडरों और अहदेदारों को डबल बेडरूम मकानात फरोख्त करने का भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया और मुस्तहिक़ीन को हक दिलाने तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखने का भी ऐलान किया। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में मल्लापुर के करीब एक सड़क हादसे में यौमिया उजरत पर काम करने वाले 2 मजदूर हलाक हो गए। पुलिस को शुबा है तेज रफ्तार और नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से ये वाक़या पेश आया, जिसमें मौला अली के साकिन गणेश और गंगाधर की मौत हो गई है। मौके पर गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार भी हो गया। इंसाफ की मांग करते हुए मुतवफ़ियों के घर वालों ने नाचारम पुलिस स्टेशन पर एहतजाजी धरना भी दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने बकरीद की आमद से कबल रियासत भर के कमिश्नरान, एसपीस और एनिमल हस्बेंडरी के अलावा दीगर महकमों के हुक्काम और सीनियर ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की।
इश्तिहाल अंगेजी पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्ट की भी निगरानी का हुक्म दिया और फ़िरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए तमाम फरीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की भी हिदायत दी है। करीमनगर में पीएमजे ज्वेलर्स पर पेश आए बंदूक की नोक पर डकैती के वाक़ये को पुलिस ने हल कर लिया है। बिहार और मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली बैन रियासती टोलियों के 3 डकैतों को पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि कलेदी मुलजिम सबूत सिंह की तलाश अभी जारी है। गैंग का लीडर बिहार से ऑपरेट करता है, जिसने आसनसोल, अलीपुर, पटना, उड़ीसा समेत मुताद्दद जेलों में कैद की सज़ा काटी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन की तहवील से पिस्तौल, गाड़ियां और तलाई जेवरात बरामद हुए हैं। मधुरा नगर में एक वुमेन्स हॉस्टल में मुश्तबा हालत में खातून की नाश मिली है। भार्गवी लेडीज हॉस्टल के बाथरूम से मुतवफ़ी हारिका की नाश बरामद हुई। पुलिस ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तफ्तीश भी की जा रही है। आसिफ नगर इलाके में एमजी फर्नीचर के गोदाम में आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। महकमे फायर की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने की कोशिश की। गोदाम तंग गलियों और कसीर आबादी वाले इलाके में होने की वजह से महकमे फायर के अमले को मुकामे वाक़या तक पहुंचने में दुश्वारियां पेश आई। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।